नमस्कार, मैं कोनिका दास और आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में 63 लाख के गबन के आरोपी पति पत्नी को पुलिस ने भोपाल से किया गिरफ्तार। कई मामले 17 जुलाई को FIR हुआ था कि शौचालय निर्माण और अन्य निर्माण कार्यों में शासकीय पैसे का फर्जी तरीके से आहरित करके गबन किया गया है। इसमें त्रिस्तरीय जांच कमेटी बैठी थी और जनपद पंचायत वाड्रफनगर से जांच करवाने के बाद इसमें FIR कराया गया था। इसमें प्रार्थी जनपद पंचायत के CO पांडे जी थे। इसके बाद से इसमें विवेचना की जा रही थी और घटना दिनांक के बाद से ही आरोपी फरार चल रहे थे, क्योंकि पता तलाश पुलिस हर संभावित ठिकाने पर कर रही थी और सूचना के आधार पर इन्हें भोपाल बागसुरना थाने के अंतर्गत क्षेत्र से इन्हें गिरफ्तार करके लाया गया है और इसके बाद इनको रिमांड भेजा जा रहा है। इसमें एक आरोपी जो सरपंच है मीना पंडित, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसकी भी गिरफ्तारी। अभी किसको किसको गिरफ्तार कर लिया है सर? अभी इसमें वर्तमान सचिव सीमा जायसवाल और उसके पति मोहन जायसवाल, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर विकास खंड में इन दिनों पटवारियों की मनमानी चरम सीमा पर है। बिना रिश्वत लिए पटवारी कोई काम नहीं करते, हर काम के लिए पटवारी को रिश्वत देनी पड़ती है, जिससे किसानों ने पटवारी शैलेश मेज पर आरोप लगाते हुए बताया कि जिन किसानों ने पटवारी को मनचाही रिश्वत दी, उनके रकबे को पटवारी ने बढ़ा दिया और जिन किसानों ने रिश्वत नहीं दी, उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ पे जो किसानों का जो समस्या है उसके लिए हम लोग खुद सुनवाई करने मैं और तहसीलदार महोदय आए हुए थे और इसमें हम लोग यही इनको सॉल्यूशन दिए हैं कि जो भी आपका समस्या है इसको लेके अभी हमारे सभागृह में पहुँचिए, क्योंकि वहाँ पे हम लोग अभी पटवारियों से काम करवा रहे हैं, तो उसको हम लोग वहीं पे त्वरित निराकरण करने का प्रयास करेंगे। सर, सरकार ने विधिवत गिरदावरी करवाई थी, क्योंकि इस तरीके की चीज कैसे हुई? किसानों के रस्ते शून्य हो गए। ये समस्या हमको सुनने में तो आया है, इसमें कहीं ना कहीं गलती हुआ है, लेकिन इसको हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। आज चक्का जाम करने का हम लोगों का उद्देश्य था कि बढ़ती कला सोसाइटी के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं वो सभी गांव का जो रकबा था किसानों का, वो पटवारी के द्वारा घर बैठे कर दिया गया था अथवा जो घूस दिया उसका रकबा ठीक कर दिया गया था। तो हम लोगों का मेन उद्देश्य था कि वास्तव में अगर हम खेती किए हैं इतना कठिन परिश्रम करके, तो हमारा धान बिकना चाहिए और हम लोगों का रकबा कम कर दिया गया, जिससे हम लोग दुखित होकर, क्षुब्ध होकर हम लोग रोड में आके चक्का जाम करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन अगर उसके बावजूद भी अधिकारी हम लोगों का रकबा ठीक नहीं किए तो हम लोग रोड पे उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और ऐसे कुछ किसान हैं कि जिन्होंने 5-5 लाख 4-4 लाख रुपया का कर्जा ले लिया है और उनका रकबा आज के डेट में शून्य दिखा रहा है, तो वो किसान कर्जा कैसे पटाएंगे? वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पटवारियों के द्वारा रिश्वत का मामला आया है और घर बैठे पटवारी किया है ना, जो लोग पैसा दिए हैं उनका रकबा ठीक हो गया। बिचौलिया जो धान का दलाली करते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जिनका रकबा एकदम पूरा ठीक है। छत्तीसगढ़ से धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सोनकच्छ प्रतिनिधि। बारिश के बाद ऊपरी क्षेत्रों से काली सिंध का पानी तेज गति से प्रभावित हो रहा था, लेकिन अब काली सिंध की गति थम गई है। काली सिंध नदी का जलस्तर कई दिनों से एक जैसा है। नदी किनारे गंदगी भी फैल रही है। ग्राम गजपुरा की नालियों का गंदा पानी काली सिंध नदी से मिल रहा है। सोनकच्छ वासियों का कहना है कि पानी से बदबू आने लगी है। पेयजल के लिए हमारे पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है, मजबूरन गंदा पानी पीना पड़ रहा है। हालांकि कुछ लोग हैंडपंप से पानी पी रहे हैं, जिससे वैसे ही सोनकच्छ क्षेत्र में कोरोना से बहुत से लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब गंदे पानी के कारण बहुत लोगों के पेट दर्द, उल्टी, दस्त जैसी बीमारियां भी हो रही है। नगर में वैसे भी बारिश के बाद किसी भी दवाई का छिड़काव नहीं करवाया गया है। नगर परिषद ने गजपुरा गांव की नालियों का गंदा पानी काली सिंध नदी में न मिले उसके लिए गर्मी में एक गड्ढा बनवाया था, लेकिन वो भी कुछ समय बाद भर गया। उस गड्ढे का पानी गंदा ओवरफ्लो होकर नदी में मिलने गया। ताराखेड़ी से कैलाश जोशी की रिपोर्ट।
कश्मीर में किशोरियों के लिए योजना SAGH के लिए कार्यक्रम 2 घटक पोषण और गैर पोषक कार्यक्रम CDPO कुपवाड़ा और संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। ये हमारा एक प्रोग्राम है एडोलसेंट गर्ल्स के बारे में। आज यहाँ पे एक अवेयरनेस कैंप, उसके लिए जो प्रोजेक्ट कुपवाड़ा हमारा है उन्होंने मुनक्किद किया था हेल्थ डिपार्टमेंट के सहयोग से। तो उसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई 3500 के करीब जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं, उसमें से 158 इस प्रोजेक्ट में हैं। तो ये जो एज ग्रुप है 11 to 14, इसको ICDS एक स्पेशल फोकस उनका रहता है। इस एज ग्रुप में उनको न्यूट्रिशन भी दी जाती है, इसके अलावा जो हेल्थ सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं, कुछ मेडिसिन भी जाते हैं, खासकर जो आयरन टैबलेट्स, हाइजीन किट्स दिए जाते हैं। तो इस कोशिश की जाती है जो ये बच्चियाँ होती हैं उनको बैक टू स्कूल लिया जाए, स्कूल में वापस लिया जाए और स्किल डेवलपमेंट पे भी स्ट्रेस दिया जाता है। शोकमान से मोहम्मद सफरूर की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर।